मोहाली मोहाली में सचिन एयरपोर्ट से पास में सटा हुआ मोहाली। क्या वहाँ पर जो जगह दीदी हैं वहाँ पर गई हैं, उनसे मिलने सचिन गए हैं। सुपर चैट वाले की बहुत ज़्यादा कहानी फैल गई। सुपर चैट वाले ने फिर से चेंज कर लिया अपने आईडी। इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं अपना चश्मा लगा लेती हूँ पहले मुझे थोड़ा सा। तो चलिए, मोहाली की बात हो रही है। बहुत सारे, कल मैं लाइव आई थी तो इतने सारे मैटर कल से फैले हुए हैं एक सुपर चैट का। तो मैं पहले फिर सुपर चैट पे बात करूंगी। सुपर चैट का जो है इतना ज़्यादा फैला हुआ रहता कि मैं कभी भी सू कर सकता हूँ। पहले ये था, इससे 40 रुपये दिया, मेरे पास भी आए। मैंने भी इस चीज़ के लिए क्लियर करा चीज़ें कि भाई ये इंसान यूपी से बोलता है और ये मेरी लाइफ में रोज आता है, कम से कम आधा एक घंटा तो प्रॉपर रहते हैं। तो इसके पास अब ये सोचो कि अगर ये आईडी सचिन की है, क्योंकि उन्हीं का नाम दिया जा रहा, तो वो इतनी तो थोड़ी ना मेरी लाइफ में रहेंगे। उसके बाद वो प्रॉपर सबसे बातें करता है, आप लोग देखते होंगे। तो उन्होंने पहले ये आईडी का नाम लिखा था, मैं कभी भी कर सकता हूँ, और उन्होंने 40 रुपये मुझे भी दिया था। उसके बाद जब वो दूसरे दिन कल मतलब आए मेरे पास, हमने कहा क्या भाई साहब, आप ये आईडी आप अपनी चेंज कर दीजिए, और ये आईडी की वजह से कल घमासान यूआईटी में ऐसा ऐसा हो गया। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा इसमें लिख लो, मैं कभी भी, मैंने ये बोला था और 10 बार बोला मेरी लाइफ में, देखिए कि मैं अब कभी भी सु नहीं करूँगा, सुसाइड नहीं करूँगा, सुसु नहीं। तो उसने ये लिख लिया अपने आईडी में। और मैंने ये बोला था आगे कि लिख लो कि मैं मनीषा के साथ रहूंगा। उन्होंने ये चीज़ नहीं लिखा। अब वो कोई और बंदा है तो किसी का नाम कैसे लिख लेगा, तो उन्होंने ये नहीं आगे लिखा, लेकिन उसने बदल करके पिक और ये लिख लिया कि मैं अब कभी भी सुसाइड नहीं करूंगा। इसका फिर से बवाल हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाईटी में हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, क्योंकि मैं एक दिन लाइव किसी की गई थी तो वहाँ पे भी चुगली चुगली चुगली। यहाँ पर किसी ने देखा, अरे वहां पे इस बंद आज इसने वो मतलब कि उड़ के गई तो ये मिल गए, दोनों आपस में शादी कर ली, दोनों मिल गए, तो ये इन्होंने चेंज कर दिया अपनी आईडी का नेम। और सडनली कैसे ये चेंज हो गया कि मैं कभी कर सकता हूँ, अब सडनली आज ही तुरंत ये आईडी चेंज हो गई, और चेंज होकर के लिए मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब है क्या है कि सारे लोगों ने इसका सेंस ये निकाला कि अरे वो दोनों मिल गए, शादी कर लिया, दोनों उड़ के जा रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने आईडी तक चेंज कर दी। बहुत ज़्यादा ये लोग गेम खेल रहे हैं, जगत दीदी और ये भैया जी बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं। मैंने कुछ ऐसे सुना था, आप लोगों ने भी ऐसी चीज़ें सुनी थी, सुनी होगी, सॉरी। तो इस चीज़ के लिए इतना वाईटी पे जो है बम कट गई है, बम, एक सुपर चैट के लिए। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कल से 2 दिन से, सचिन अभी तो लाइव आ गए हो, दिखा दिए अपना चेहरा, सबने देखा होगा। मोहाली में थे तो 2 दिन से नहीं आए, तो उसके लिए लोगों ने एक तो और जज कर लिया। 2 दिन पहले नहीं आए थे, एक दिन, तो उसमें कहा कि वो भोपाल वाली जेल में है, भोपाल वाली जेल में। इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जल्दी से सेंस लगा देते हैं और जल्दी से कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी। अब देखा कि बोला कि एक दिन नहीं आए, तो बोला कि अरे वो लोग दोनों मिल गए, वो भोपाल में देखा गया, वो वहाँ चले गए और दोनों ने शादी कर ली है। भाई गलत है, गलत चीज़ें हैं। जो चीज़ आप लोगों को पता नहीं है, जो लोग चीज़ें पता है वही चीज़ें आप लोग बोलिए। इसमें जनता का भी समय खराब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, वो लोग भी परेशान होते हैं कि काश ऐसा हो गया। और कुछ चीज़ें जैसे कि मान लो उतने टाइम वो घर में नहीं है इंसान सचिन, तो मनीषा पे ये कमेंट देख करके, ये वीडियो देख करके क्या इफेक्ट पड़ता होगा। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं फैमिली भी डिस्टर्ब है, और जो हमारी ऑडियंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। जो लोग वीडियो में ऐसे बोल देते हैं, कमेंट डाल देते, कोई कहता है कि सेम मनीषा, कोई कहता है मैं ऐसी चीज़ें खोल दूंगा, मैं, कोई कहता है कि इसने हड़प लिया, छीन लिया, बहुत बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ कहते हैं ना, गलत फहमी मत फैलाओ, गलत फहमी में मत रहो। ये मैंने क्लियर कर दिया कि वो सुपर चैट वाला कौन है, और वो मैंने उससे बोला तो उसने अपने आईडी जो है चेंज करी। अब मैं ये बुरा तरीके आपको कह दूं कि नहीं नहीं वो मेरी आईडी मैं जानता हूँ, मैं क्यों ये भी बुरा मैं क्लियर नहीं कर सकती। लेकिन मैं जो जितना मैं लाइव में उससे बातें करती हूँ, जो जो मैंने बोला था वो सब चीज़ है मेरी लाइफ में, और मैंने ये चीज़ें क्लियर करी। रही बात जो लोग बोले कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, और जब सचिन लाइव आए उसके बाद लोगों ने बोला कि ये अकेले क्यों गया है, अकेले क्यों गया है। तो इसमें खैर जब मैंने भी ये चीज़ें सुनी तो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो क्योंकि मोहाली शायद अम्बाला से 2-3 घंटे की रास्ता है, और वहीं पर एयरपोर्ट है, जिससे कि जो रील्स डाली मैडम ने,
जगह दीदी ने जो रील्स डाली उसमें वो फ्लाइट में बैठी हुई हैं और उड़ जाए, क्या वो वहाँ पे गई हैं तो उनसे मिलने गए, लोग बात कर लिए। अब ये देखो कुछ सामने आया नहीं है और कुछ अभी हम कह नहीं सकते, इसमें हम कोई भी चीज़ कभी झूठी नहीं बोलते, तो कह नहीं सकते। क्या पता उनकी रील्स पहले की हो, क्या पता सच में वो गई हों, सच में उनका कोई प्रमोशन वगैरह या कोई ऐसा शूट वगैरह हो, जैसे कि पहले था कहाँ पर जब बर्थडे मना रहे थे तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्या पता गई हो सच में ये लोग मिले हों। देखो मैं ये भी बोल रही हूँ सच में मिले हों, हाँ तो ये भी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि भाई ये चीज़ें इस टाइम पे जिस हिसाब से इन लोग खुद खुद अपना इशारा देते हैं, वो मैडम वहाँ पे रील्स डाली एयरपोर्ट की, मतलब फ्लाइट में बैठी हुई, ये सर यहाँ से मोहाली से लाइव आए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को क्लियर कर रही हैं चीज़ें कि हाँ एयरपोर्ट भी मोहाली के पास ही पड़ता है, अम्बाला के पास थोड़ी दूर में, तो क्या पता ये गए हों मिलने और वो गई हों फ्लाइट से। तो ये पूरी चीज़ें ये तो खुद ही अपने आप को फांसते हैं, ये चीज़ ये लोग खुद ही अपने आप को फांसते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जो चीज़ आप लोगों को नहीं पता है इस चीज़ में तो आप लोग ऐसे कह दो कि हाँ वो लोग मिले होंगे, भाई उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हरकतें जिसकी वजह से वो खुद फंस रहे हैं चीज़ में। लेकिन जो चीज़ नहीं पता आप सुपर चैट सुपर चैट सुपर चैट सुपर चैट वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये चीज़ शायद सचिन ने भी क्लियर करी और ये चीज़ें अप्सरा मॉम ने क्लियर करी। कोई 40 रुपये क्यों भेजेगा, कोई 40 रुपये क्यों भेजेगा। और मेरे पास उनके पास इतना टाइम है कि वो मेरे पास 1 घंटे रहेंगे, क्योंकि मेरे पास जो भी व्यूअर्स थे यहाँ पर सब लाइव में ऐड थे और सब ने देखा कि 1 घंटे मैंने उस आईडी को रोक के रखा था, पिन भी किया था, मैंने कहा था अब मत यहाँ से जाना, तो वो गया भी नहीं। और शाम को जैसे मैं लाइव आई फिर से 1 घंटे में, जब से 1-2 घंटे जो भी रही लाइव में वो रहा यहाँ पे। तो ये बातें कहीं ना कहीं क्लियर हो जा रही हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें कुछ भी नहीं है। और बहुत लोग हाँ चलिए बात करते हैं मोनिका जी की, बहुत सारे लोग मेरे पर कमेंट कर रहे हैं कि दीदी मोनिका जी का क्या मैटर हो गया। तो मोनिका जी का मैटर ये हो गया कि भाई हल्का जी के साथ उनका पंगा जो भी हो, जो भी चीज़ें हुई हैं। लेकिन जब मैं लाइव में थी तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए, दीदी मोनिका जी ने सुसाइड करा। मुझे नहीं लगता कि वो लेडी इतनी मतलब बब्बा शेर टाइप की, इतनी जो हेल्प करती है दूसरों की, वो सुसाइड करेगी। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इनकार कर रही हूँ, बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के पास भी ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। उसके बाद उसमें कोई भी पर्दे के सामने तो दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे ने जब देखा था, आप लोगों अगर देखे होंगे तो बताएंगे। और कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि लाइव आपको दिखाएं आपको कि ये देखो लेटी है यहाँ पे, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। वो पिक वहाँ पे थंबनेल में लगाई गई लाइव में, तो क्या हो सकता है कि पहले की वो बीमारी में कोई हो, कोई ऐसी वजह से लगा दिया हो, किसी को डराने के लिए लगा दिया हो, किसी वजह से लगा दिया हो और आ करके दूसरे लोग बातें करें। मैं तो जब लाइव में उनकी ज्वाइन करी थी तब मैंने देखा था वहाँ अक्षय कुमार जीजा जी वगैरह सबकी बातें हो रही थी ऐसे आई थिंक। तो मुझे और सारे लोग उसके जो पर्दे के पीछे लाइव के बैठे हुए थे वो सब हंस रहे थे, सब हंस रहे थे, सब अच्छे से बातें कर रहे थे। तो आप ये सोचो कि इतना सीरियस मैटर्स जहाँ पे होगा, जहाँ पे इतना सीरियस मैटर होगा और जिस कंडीशन की वजह से वो लोग लाइव आए थे, जिसकी वजह से लाइव आए थे, वो इंसान कैसे हंस सकता है, कितना भी हो, और इतनी देर लाइव कैसे रह सकता है। मेरी लाइव जब हो रही थी तब वो लोग लाइव आए, सारी बातें बोल रहे थे, आप सुनते जाना ध्यान से। उसके बाद मैंने लाइव भी बंद कर दी, मैं बहुत देर लाइव रही, तब से उनकी बातें चल रही थी और जो जो मेरे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा। उसके बाद मैंने घर में अपने खाना बनाया, खाया और सब काम जो है किचन विचन सफाई वगैरह किया। उसके बाद में फुर्सत में करीब 1-2 घंटे बाद मैंने लाइव उनकी ज्वाइन की, मतलब 1-2 घंटे नहीं तो 1 घंटे खड़ा तो देखा, तब वो लोग हंस रहे थे। आप ये सोचो इतना सीरियस मैटर, उनकी दोस्त कैसे यहाँ बैठ कर इतनी देर तक हंसी मजाक कर सकती है, कैसे लाइव आ सकती है। हाँ अपडेट देना था किसी को कि मोनिका जी ने ये सुसाइड करा, मोनिका जी ने ये कर लिया, या कोई भी तो दे करके आपको चला जाएगा, ये कमेटी छाप देगा, वहाँ पे भी आपकी उनकी फ़ोटो जो है लगा देगा बाकायदे, या फिर थोड़ी देर लाइव में आकर के बोल के चला जाएगा। इतनी देर कोई नहीं बैठता है। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों से बस ये है कि अंधविश्वास में आप लोग मत रहें, मत जिए और किसी भी तरह के लोगों की गलत चीज़ों में मत आए इतनी जल्दी जल्दी, मेरा यही मानना है। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि वरना जी ये मोनिका जी का क्या चक्कर है। देखो भाई मोनिका जी से मेरी कोई दुश्मनी, जो रियल है मैं वो बताऊंगी, मैं रिएक्शन देती हूँ तो मैं झूठा मूठा नहीं रिएक्शन दूंगी, जो मेरा को फील होगा अच्छा फील होगा मैं वही दूंगी।
मैं अगर पता है मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता होती तो मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ये कैसे ये चीज़ हुई, ये बाहर जो निकल के आ रहा है ये सही है या गलत है। मैं उसको और ऐसे इंसान से जानती हूँ, समझती हूँ जो इस फील्ड में हो या इस चीज़ को समझ रहा हो या वहाँ का हो, तभी मैं आकर के ये चीज़ें बोलती हूँ। तभी मेरी हर जगह हर बात आप लोग नोटिस करते होंगे सही ही निकलती है, सही ही निकलती है। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी नहीं कोई चीज़ कर जाती हूँ, नहीं जल्दी जल्दीबाजी में कर जाती हूँ। हाँ, जब मुझे कोई चीज़ पता चलती है तो मैं जल्दी जल्दी में बना देती हूँ वीडियो, जब कंफर्म हो जाता है पूरी। लेकिन कोई ऐसे मुझे डीएम कर जाए, मुझे कोई कमेंट कर जाए, कोई मुझे ऐसे बता दे, तो मैं ऐसे नहीं करती, मैं ऐसे नहीं करती। और मेरी हाँ सच में दो चार लोगों से तो बात हो ही जाती है, तभी मैं आ जा करके ऐसी चीज़ें बोलती हूँ। और मैंने पहले भी अपनी लाइफ में बोला था, आप लोग रिलैक्स रहो, झूठी अफवाहों में मत पड़ो। और कल भी वीडियो में मैंने ये बोला था कि सुपर चैट वाला बिल्कुल फेक आईडी है, मतलब वो दूसरे की है, उन्होंने मनोरंजन के लिए अपने रखा है। आज मैं देखिए उनसे फिर से बोलूँगी कि भाई साहब आप ज़रा इसमें लिख लो कि मैं कभी भी नहीं करूँगा, और आगे लिख लो मैं निशा के साथ रहूँगा, तो वो लिख लेंगे। मगर एक लेडी का कहेंगे कि मैं क्यों लिख लूँ, तो कोई नाम में नहीं रखा, मैं उनसे बोल दूंगी कि भाई आप लिख लो। तो कल को वो अगर ये लिख लेंगे तो आप लोग इसमें वीडियो बना दोगे कि अरे वो तो देखो चेंज हो गया, चेंज हो गया, इनका वो चल रहा है, उन्होंने वो लिख दिया। भाई कोई भी अपनी आईडी में नाम रख सकता है, बहुत सारी आइडियाँ आती है मेरे पास। जब कोई लाइव आता है तो कोई कुछ लिखे होता है, कोई कुछ लिखे होता है। तो इन चीज़ों में मुझे नहीं विश्वास है भाई। देखो, और अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग क्षमा करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और मैं गलत हूँ तो करेक्ट जरूर करिएगा कमेंट के थ्रू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग में जो लोग न्यू हैं, जो चैनल में न्यू हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाए। और मैं गलत फहमियों में नहीं जीती और ना ही किसी को जीने देती, इसलिए मैंने जब मुझे सब चीज़ें पता चल गई, मैंने कमेटी छाप दी कि भाई आप लोग परेशान हो, जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी खतरा कहीं ना कहीं से आ सकता है, तो आप लोग सावधान हो जाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।